दोस्तों, खाना वन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसा फर्टिलाइजर लेके आई हूँ जो घर का किचन का आपके किचन में आपकी सब्जी में डेली ही डलता है, लेकिन उसने मेरे पौधों पर कमाल कर दिया। सच में मुझे यकीन नहीं हुआ। जो भी और मतलब इतना बहुत कम मात्रा में डलता है। और देखो मेरे पत्तों में ग्रीननेस देखो, जैसे आपके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, कुछ पड़ रहे हैं, और जैसे पत्तों में जाली सी पड़ जाती। इस वाले पौधा में मतलब इतनी जाली सी हो गई थी मेरे, बहुत जाली जाली, मतलब कोई ऐसा कीड़ा होता, देखो एक दो हो तो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज्यादा जाली जाली सी हो गई थी मेरे पौधों। कीड़े मकोड़े, फंगस, मिली भगत, या पौधों में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ रुक जाती है, उसे डालकर उसका स्प्रे करके मैंने चींटी वगैरह हो जाती, कुछ भी हो जाती है, मैंने पौधों में यूज करी तो इसका ऐसा जादू सा हुआ मेरे पौधे में, मतलब मेरे पौधों में। और इंडोर आउटडोर ये मेरा सिंगोनियम का मतलब इतना अच्छा हेल्थी हो गया वो ये पौधा मेरा, बहुत ज्यादा। प्लीज मेरी वीडियो को अंत तक देखना। वो फ्री का तो नहीं है, लेकिन आपके किचन में ही रहता है, डेली आप उसे सब्जी में डालते हैं और हमें भी बहुत फायदा देता है, उसे खाते हैं तो सच में जैसे हमें फायदा देता है वो, ऐसे हमारे मेरे पौधों को भी फायदा दूंगा। मैंने अपनी गार्डन में यूज किया तो मेरे पौधे भी हेल्थी हो गए। कीड़े मकोड़े, फंगस, मिलीबग, जैसे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, ये जाली जाली सी हो जाती है जैसे, तो सभी में मतलब सब चीजों के लिए फायदा है। प्लीज मेरी वीडियो को अंत तक देखना। देखो ये है मेरी हींग। हींग का जादू मेरे गार्डन में ऐसा चला, सच में इसने तो कमाल ही कर दिया, बहुत ही अच्छा है। हींग हम डेली हम सब्जी में यूज करते हैं, बिना हींग की सब्जी नहीं बनती। अगर हींग नहीं डालते हैं तो हम सब्जी में पेट फूल जाता है, हमारे पेट में भी गड़बड़ हो जाती है। ऐसे ही इसने हींग ने मेरे पौधों में जादू सा कर दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये मेरे सिंगोनियम का है। सिंगोनियम में मेरे मतलब मैंने और सबका भी दिया था, लेकिन मेरे इसमें देखो आपको दिखा, जैसे पत्ता पीला पड़ जाता ना, यहाँ पे पत्ते पीले पड़ रहे थे, एक दो पत्ता हो तो अभी था एक, जैसे ये कट जाता है, जैसे ये पत्ता कट ऐसे करता, पता ना कौन सा कीड़ा होता है, ये कौन सा इंसेक्ट होता है पता नहीं, ऐसे धीरे धीरे करता पूरा पत्ता खराब कर देता। अब देखो ये रहा एक, ये अभी ये बच रहा है मेरा, देखो ये रहा, ऐसे पूरे पत्ते को खराब करता चला जा रहा था। मैंने इसमें हींग का स्प्रे करा। आपको मैं सही मात्रा बताऊंगी हींग की, कैसे डालनी है कैसे नहीं। ये ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सुपर फास्ट पावरफुल है, मतलब ज्यादा हो गई तो आपके पौधों में नुकसान भी दे सकता है। और कैसे प्रयोग करना है आपको मैं ये भी बताऊंगी। प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। ऐसे नहीं कि आप तुरंत देखिए आपने हींग बता दी तो ऐसे ही आपने अपने गमलों में डाल दी, ऐसे नहीं देखनी है। जैसे मैंने यूज करी है आप ऐसे ही प्रयोग करेंगे तो आपके पौधों में भी, आपके गार्डन में भी जादू सा हो जाएगा। जैसे आपके पत्ते ये कट रहे थे देखो, और इसने आपको दिखाऊं, फिर इसने देखो नई ग्रोथ करी। ये पत्ता मेरा नया निकल के आया सिंगोनियम का, एक ये निकल के आया मेरे, मतलब कई पत्ते निकल के आए नए। देखो ये एक पत्ता ये कली सी बना रहा है, ये भी निकलेगा। मतलब पहले कई पत्ते खराब हो गए थे, अब एक दो तो रह गया। मैंने 2 बार, मतलब हफ्ते में 2 बार, इतनी जल्दी जल्दी भी नहीं करना। मैंने पहले स्प्रे भी करा, इसकी मिट्टी में भी खुदाई सी करके जरा सी इसकी मिट्टी में भी डाली, मतलब एकदम सही से होते चले गए मेरे प्लांट, मतलब नई भी ग्रोथ होने लगी। देखो ये नई ग्रोथ हुई है मेरी, नया पत्ता, मतलब जो नया पत्ता नाजुक होता है, जो अलग ही दिखाई दे जाता है। देखो ये नया पत्ता निकला है मेरा, और नीचे और ये और निकल रहा है अंदर, देखो एक ये वाला ये बन रहा है, ये भी निकलेगा। मतलब कई पत्ते मेरे नई भी बनने लगे। मैं तो ये सोच रही है मेरा पौधा खराब ही होता दिखता है ये। फिर मैंने इसका प्रयोग करा था, बहुत ही फायदा दिया मेरा। आप ऐसे ही मेरे मनी प्लांट में इसका प्रयोग करा था। मनी प्लांट में भी जैसे पत्ते हो जाते हैं बेका आगे से, मतलब पत्ते बेका पीले होकर, मतलब ऐसे कीड़ा सा रहता है कि जरा सा ये रह गया, ऐसे ही कई पत्ते खराब हो गए थे मेरे। और देखो अब नई ग्रोथ होने लगी है, देखो आप देख रहे होंगे खुद, आप इसका रिजल्ट देखिए। देखो ये नए पत्ते आ रहे हैं, सब छोटे छोटे नए पत्ते आ रहे हैं। नहीं तो मेरा मनी प्लांट ने कम से कम 5-6 पत्ते बेकार कर दिए। पता ना कौन सा कीड़ा होता है, जरा जरा से पत्ते, मतलब ऐसे थोड़े थोड़े काटता पत्तों को, फिर पूरा खराब करता चला जाता है पूरे पत्ते को, फिर मुझे तोड़ना पड़ता, बेकार हो जाता है। तो हमारा देखो मैंने सभी कटिंग से ग्रो करा था मेरी अपना मनी प्लांट, देखो कितना हेल्थी सा हो गया है। और इसने कई पत्तियां निकाल भी रहा है, देखो ये यहाँ पे पत्तियां निकाल रहा है और नीचे भी निकल रही हैं, देखो
देखो मेरा कितना हेल्थी हो रहा है, ये इसी का जादू। और इसमें तो इसने कमाल ही कर दिया। ये वाला पौधा मतलब इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, बहुत ही अच्छा रहता। अगर अपने गार्डन में आप कलर ऐड करना चाहते हैं, जैसे पर्पल हार्ट होती है, पर्पल हार्ट की तरह इसका नाम है, ऐसे ही नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ये भी बहुत सुंदर पौधा है, देखो कितना अच्छी ग्रोथ कर रहा है। लेकिन ये इतना बेकार हो गया था, बहुत ज्यादा बेकार। लेकिन अब 15-20 दिन बाद मैंने ये इसका हींग का ही मैंने इसमें फर्टिलाइजर दिया। हींग का ही मैं 2-3 बार स्प्रे करा, इसके स्प्रे करा तो मतलब बिल्कुल ठीक से हो गए इसके पत्ते। और देखो ये भी नई ग्रोथ कर रहा है, देखो आपको दिखाती हूँ। ये वाला देखो, छोटी छोटी पत्ती निकल रही है ना, नई ग्रोथ जो होती है अलग ही पता चल जाती है। ये छोटी छोटी पत्तियां निकल रही है ना, और यहाँ से मैंने वो काट दिया था, जो पत्ते बेकार हो गए थे, देखो आप ध्यान से, यहाँ से मैंने बिल्कुल अलग निकाल दिए, तो बिल्कुल जाली जाली सी हो गई थी इसके पत्तों पर। और बिल्कुल इतना असर करा है इस हींग ने मेरे गार्डन में, मेरे पौधों पे, बस सच में जादू सा कर दिया इसने तो। जैसे हम हींग सब्जी में अगर कभी कभी हमारे खराब हो जाती है, हम काला नमक, हींग और जीरा वगैरह डाल के फंकी ले लेते हैं, तो एकदम हमारे पेट में भी दर्द ठीक हो जाता है। ऐसे इसने इन कीड़ों को ऐसे भगाया इसने, हींग ने, मतलब बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत ही अच्छा फायदा लगा हींग का। और देखो कितनी ग्रोथ करा, अब नई नई ग्रोथ कर रहा। आपको कोई पत्ती दिखाती हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत मतलब जाली सी कर दी थी। अगर 1-2 पत्तियां कुछ बच रही होंगी तो मैं, बहुत बेकार सा हो गया था मेरा पौधा ये। और इतना अच्छा है कि नई नई पत्तियां निकाल रहा है, देखो नई नई पत्तियां निकाल रहा है हींग के जादू से। मैंने जो हींग और छाछ का जो मट्ठा होती है वो डाली थे मैंने, उसमें मिलाकर, आपको अभी बताऊंगी मैं कैसे डाला था। देखो, हाँ देखो, ये देखो, ये पत्ता 1-2 पत्ता इसमें रह गया है, देखो ये मतलब ऐसे था। आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखो मतलब इसने जैसे ये पत्ता में बिंदी सी ना, एक बिंदी रख, लेकिन पूरे पत्ता, एक बंदी पूरी जाली सी कर देता था, बिल्कुल बेकार ही कर देता था पत्ता को। पता ना कौन सा कीड़ा था वो, पता नहीं, एक पत्ते में लगकर सारे में जाली जाली सी करता चला जाता था, सारा बेकार कर दिया था मेरा प्लांट। मैं कह रही तो बेकार ही होता दिखा है, लेकिन मैंने हींग का प्रयोग करा तो मुझे बहुत फायदा, बहुत नहीं, अब मेरे आपके सामने रिजल्ट है ये, बिल्कुल देखो कैसा है, कितना अच्छा बन है इसमें। और नई नई ग्रोथ, मतलब मुझे इतना लगा, मतलब कीड़े मकोड़े फंगस, वो तो मतलब जौन सा कीड़ा था, इंसेक्ट था, क्या था पता नहीं, वो तो सब भाग गए हींग के जादू से। और नई नई ग्रोथ भी करने लगा, क्योंकि कोई हमारा पौधा ग्रोथ तो करते रहते हैं, उन्हें कीड़े मकोड़े कुछ लग जाते हैं तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। जब हमें कोई बीमारी लग जाती है तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम स्वस्थ रहते हैं, तो अपने आप ही हेल्थी रहते हैं, तो इसलिए पौधा देखो नई नई ग्रोथ भी करने लगा। देखो मैंने यहाँ से वो काटा था पत्ता, 2-4 पोती निकाली, मतलब बहुत ही अच्छा होता है ये प्लांट, भी बहुत अच्छा रहता है हमारे गार्डन, मतलब बहुत गुलदस्ता टाइप में बन जाता है। अगर ऊपर से गार्डन में ग्रीन के साथ ये पर्पल कलर मिलके आता है, देखो तो कितना सुंदर लगता है हमारे गार्डन में। मैं आपको हींग का प्रयोग बताती हूँ। हमारे हींग, आप हींग कोई सी भी ले सकते हैं, गोल्डन हींग है, लेकिन आप हींग जो भी ले अच्छी वाली लें, वैसे नहीं कोई पैकेट वगैरह में आती रहती 5-10 रुपए की, लेकिन आप अच्छी वाली, जितनी अच्छी वाली हींग, मतलब ये हींग भी इतनी अच्छी है कि इसे खोलती हूँ नहीं, डिब्बे अलग ही खुशबू आती है। अगर मैं सब्जी में डाल देती हूँ तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, खोलते ही तुरंत इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस हींग में से, बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। हमें इसे कैसे यूज करना है ये बताती हूँ। देखो मैंने ये 1 लीटर पानी ले लिया, 1 लीटर पानी में हमने हींग को, मतलब ये हमें इतनी लेनी है, देखो मतलब आधी चमची से भी आधी है, मतलब चौथाई है, मतलब 4 हिस्सों में 1 हिस्सा है हमारा। देखो ये हमें इतनी सबको ये पानी में घोल लेनी है अच्छी तरह से। घोलने में थोड़ा इसमें टाइम लगेगा आपको। और अगर आप जैसे वो आती नहीं पत्थर वाली जो आती है थोड़ी, मैं तो ये वाली यूज करती हूँ, मुझे ये वाली अच्छी रहती है। एक डली वाली जो आती है, अब डली वाली को बहुत देर लगेगी, वो आपको थोड़ी सी लेकर थोड़ी सी डली लेनी है आपको, और गर्म पानी में घोल लें उसे आप। गर्म, ये तो वैसे घुल जाएगी इस ठंडे पानी में भी, नॉर्मल पानी है मेरा सादा, इसमें घोल कर आध घंटे के लिए रख दें। मैं इसे आध घंटे के लिए घोल के रख दूंगी, और आप वो डली वाली को अच्छी तरह गर्म पानी घोल कर तब आप अपने पानी में मिलाएं। ऐसे ऐसे अच्छी तरह से घोल कर हम अपने सभी पत्तों में स्प्रे कर देंगे। आप कोई स्प्रे बोतल वगैरह ले लें, और जब भी आपको कोई फर्टिल हींग वगैरह कोई अगर जिसमें भी देनी है, पानी देना है आपको, थोड़ा सा आप खुदाई कर लें, अपने गमले की थोड़ी सी खुदाई कर लेंगे तो हमारा बहुत अच्छा रहता है। जैसे इसमें भी हम थोड़ी हल्की हल्की सी, और इसे कोई चाकू वगैरह की सहायता ले लें आप, खुरपी वगैरह नहीं चले तो
हम असली मनी प्लांट में जिसमें भी आपको पौधे में देनी, हल्की सी आप उसकी खुदाई कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। हम खुदाई कर लें और ये भी जो भी स्प्रे करें आप शाम के समय करें, 4 बजे के बाद स्प्रे करें, 4 या 5 बजे के बाद स्प्रे करें। हमें रात भर हमारा पौधा रहेगा। मैंने इसमें 4-5 बजे के बाद ही स्प्रे करा था अपने मनी प्लांट में। मतलब इतने पत्ते, ये भी मनी प्लांट मेरे पास 5-6 मनी प्लांट है और भी है बहुत सारे मेरे नीचे रखा है और मेरे और छोटे छोटे इसमें पानी में भी लग रहे हैं मेरे। मतलब मैंने सभी में स्प्रे कर दिया, मतलब पानी में भी हल्का सा, मतलब पत्ते देखो ये भी नया पत्ता निकला है मेरा। मतलब इतने बेकार से हो गए थे मेरे पत्ते, मतलब एक पत्ता खराब होता था। आप देखो बिल्कुल सही है मेरा, कोई पत्ता नहीं, एक आध दिखता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो नहीं, ये भी नए पत्ते निकले हैं मेरे। शायद कितने प्यारे पत्ते लग रहे हैं, छोटे छोटे, कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे। मतलब बहुत, मतलब छोटे छोटे से थे, मतलब जैसे ये वाला हो जाता है, ये वाला करके पूरे पत्ता खराब होता चला जाता था। आपको मनी प्लांट इंडोर आउटडोर कैसे भी प्लांट में कर सकते हैं आप अपनी हींग का। और आप शाम के समय का ना सभी पत्तों पर अच्छी तरह से स्प्रे कर दें, ऐसे हाथ कर करके आप अच्छी तरह से स्प्रे कर दें। अब मेरे 15-20 मिनट हो गई हैं और मेरा पानी ये घुल गया है अच्छी तरह से हींग का। देखो सब अच्छी तरह से घुल गई है मेरी हींग, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस हींग में से, मतलब दूर से ही पता चल रहा है बहुत। इस पानी को मैं अपनी स्प्रे बोतल में भर लूंगी। देखो हमने बोतल में पानी भर लिया अपने हींग वाला और फिर सभी पौधों में अच्छी तरह से, पत्तों पर अच्छी तरह से ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से कर देंगे हम पौधे में। साइड में इधर साइड करके उधर साइड करके पौधे को चारों तरफ से हमें कर देना है। अंदर भी इसके जो ज़्यादा घना पौधा है अंदर की साइड भी कर दें, इनकी फुलकों पर कर दें। मैं दोबारा भी कर देती हूँ, लेकिन मेरा बहुत फ़ायदा हो गया, बहुत जाली का सा हो गया था मेरा पौधा। मैं मतलब ये हमारा ऑर्गेनिक भी है, केमिकल भी नहीं है, कोई ऐसा नुकसान नहीं देगा जैसे हमारे पौधों में नहीं भी हो ना। थोड़े बहुत तो हो ही जाते हैं क्योंकि बरसात का मौसम, बरसात के जाने के बाद बरसात तो बहुत अच्छी रहती है हमारे गार्डन के लिए, लेकिन वो कीड़े, क्योंकि धूप नहीं लगती है, नहीं तो मिट्टी में पता नहीं नए नए तरह के कीड़े मकोड़े फंगस नई नई तरह के आ जाते हैं हमारे गार्डन में। हमारे इसमें भी इंडोर प्लांटों में भी अंदर, क्योंकि बिल्कुल बरसात का सब मौसम रहता है, सीलन सी रहती है कि हमारी मिट्टी में भी आ जाते हैं। इस तरह एक तरह से तो आप अपनी हींग का प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, अपने गार्डन में सभी प्लांटों को अच्छी तरह से नहला दें अपने इससे स्प्रे करके बोतल में। देखो मेरे हार श्रृंगार का पौधा है, इसमें भी आप अच्छी तरह से स्प्रे कर दें हींग का। कोई भी नहीं भी है तो पत्ता, जैसे मेरे एक आध पत्ता ये पीला पड़ रहा है मेरा, तो फूल को अभी ये दे नहीं रहा, लेकिन इसकी सभी कलियों पर सब भी आप अच्छी तरह से स्प्रे कर दें तो बहुत मतलब हेल्थी भी होगा। जो पत्ते पीले वगैरह पड़ रहे हैं वो भी सही हो जाएंगे इस हींग के जादू से। आप इस पर अच्छी तरह से ऐसे करके सभी पत्तों पे अच्छी तरह से स्प्रे कर दें। इस पर सभी कली पे नीचे थोड़ा बहुत इसकी मिट्टी में भी डाल दें। देखो इसका पत्ता थोड़ा बहुत पीला पड़ रहा है एक दो, तो मैं इस पर सब पे कर दूँगी, सभी पे कर देंगे तो बहुत ही फ़ायदा देता है। हमारे हींग का जादू हमारे पौधों पर बहुत ही अच्छा रहता है। ऐसे सब पे अच्छी तरह इस पे कर दें। और जो दूसरा फर्टिलाइजर बता रही थी, ये तो हमारी छाछ तो आप सभी जानते होंगे। हमारी मठा जो होती है थोड़ी सी खट्टी सी होनी चाहिए और मीठी मिली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल मीठा वाली नहीं देनी है बिल्कुल। अगर मीठी वाली आपने दे दी तो आपके पौधों में कीड़े भी, मतलब चींटियाँ आ जाएंगी और बहुत नुकसान देगा। आपको खट्टी मठा लेनी है 3-4 दिन की, या तो आपके गाँव वगैरह से आती हो तो वो कर ले, या खुद चलाती हो मठा तो आप 2-3 दिन, अब तो गर्मी पड़ रही है तो एक दिन में खट्टी सी होने लगती है मठा। मैंने ये 2-3 दिन की मठा थी मेरी, ये चला के मठा दही थी, मतलब उसे आप बेल के मतलब मठा बना के ले आई हूँ मैं इसे, और मतलब 2-3 खट्टी हो रही है मठा, मतलब खट्टापन से आ गया इस मठा में, कई दिन की हो गई है ना। हमें ज़्यादा यूज नहीं करनी, ये मेरे 1 लीटर और पानी डालूंगी तब अब मैं अपनी सभी पौधों में दूंगी। आपको पता है मठा में भी हमारे कैल्शियम होती है, फास्फोरस होती है, बहुत ही अच्छा फायदा देती है हमारे पौधों के लिए, ग्रोथ के लिए। जैसे आपके पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं या कोई पत्ता भी पीला पड़ रहा है या कुछ हो रहा है, जैसे हमारे कभी कभी प्लांटों को, अब जैसे हमारे काफ़ी दिन हो गए हमने पौधों में कोई, जैसे बरसात ज़्यादा आ रही है तो हमने कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया अपने प्लांट में, कोई मुरझा ऐसा हो रहा है पौधा आपका, तो आप किसी में भी दे सकते हैं इसे आप छाछ को। लेकिन आपको छाछ को ये जरूर ध्यान करना है कि जब आप छाछ दें तो आप अपने गमले की मिट्टी चेक कर लें। आपके देखो मेरे गमले की मिट्टी बिल्कुल सूखी है, मैं इसमें दे सकती हूँ, देखो बिल्कुल सूखी है। और इस वाले की मनी प्लांट की मेरी अभी गीली है, आज मैं इसमें नहीं दूंगी क्योंकि गीली मिट्टी में देते हैं तो हमारा कम फायदा देता है, हमारे नुकसान भी देने का डर रहता है। कोई भी फर्टिलाइजर कुछ भी दे, मठा वगैरह, देखो तो बिल्कुल सूखी मिट्टी होनी चाहिए। देखो जैसे मेरी आज बिल्कुल बिल्कुल भुरभुरी सी मिट्टी हो रही है इसकी हमारी, मैं इसमें दे सकती हूँ। और ये वाला जो मेरा नागदौल का, इसकी मिट्टी भी सूख रही है, देखो बिल्कुल मेरी आज इसमें दे के दिखाऊंगी आपको।
इनमें दे सकती हैं हम सिंगोनियम का भी। इसमें भी गीली मिट्टी है मेरी, मैं जिसमें गीली मिट्टी आप उसमें नहीं देना है, आपको सूखी मिट्टी तभी देना। ये मट्ठा भी छाछ भी इतनी फ़ायदा देती है हमारे पौधों में, क्योंकि हमारे पौधे जब ग्रीननेस रहेंगे, फूल आएंगे, इनमें पत्ती बनेंगी तो कुछ खाएंगे पिएंगे तभी तो कुछ देंगे। हमारे कीड़े मकोड़े फंगस के लिए तो ये हींग का जादू चल गया हमारे पौधों में। और इन्हें कैल्शियम की ज़रूरत भी पड़ती है कि पत्ता भी से हमारे पत्ती भी बहुत, जैसे अपराजिता का भी देखा होगा आपने, पत्ती पीली से पड़ने लग जाती है तो हमारी कैल्शियम वगैरह की भी कमी हो जाती है हमारे पत्तों में। तो इसलिए आप छाछ दे सकती है, छाछ बहुत अच्छी रहती है। लेकिन आप ये नहीं कि एकदम छाछ ऐसे ही आप अपने पौधों में डाल दे, ऐसे डालोगे तो नुकसान दे जाएगा। ये मेरे 1 लीटर से भी कम है, लेकिन फिर भी इसमें मैं 2-3 लीटर पानी डालूंगी। मैं 3-4 पूरी बाल्टी भर ली, मेरी 4-5 लीटर की बाल्टी है, ये मैं पानी भर लाई। और जो मेरी 1 लीटर की मठा थी 1 लीटर, और वो मैं सब इसमें डाली है। पतली सी मठाई हमारे पौधों में बहुत फ़ायदा देगी, हमें गाढ़ी नहीं देनी है। और इसमें आपको हींग और मिला लेनी है। आपको हम हींग का प्रयोग ऐसे दूसरी तरह से ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे जैसे 5-6 लीटर भी पानी है, मैं आधी सी भी 1/4 चम्मच मिला रही, मतलब 1 चम्मच का 1 भरने 1 हिस्सा, मतलब 1/4 इसे बोलते हैं 1 हिस्सा। ये अच्छी तरह से हम पानी अच्छी तरह से घोल लेंगे। हम आध घंटा 1 घंटा रख लें, कोई चमची वगैरह की सहायता से इसे अच्छी तरह से घोल लें हम। जब तक नहीं घुले, अगर घुल जाएगी हमारी, मेरी बारीक वाली हींग है जरा सी देर में घुल जाती है, कोई पत्थर वाली होती है वो लेट घुलती है। उसे तो आप ऐसे ही करें, आप चम्मच में गर्म पानी में करके घोल के जब अच्छी तरह घुल जाए तब आप उसे पानी मिला, नहीं तो एक जगह वो एक जगह ही लग जाएगी, वो हम सभी पौधों में नहीं जाएगी फिर। और इसे ज़्यादा भी नहीं डाला, बस इसलिए आपको बता रही थी मैं बार बार। हींग का प्रयोग मतलब है तो बहुत अच्छा हमारे पौधों में, ये नहीं कि हम 1 चम्मच भर के डाल दें, क्योंकि हम भी जब सब्जी वगैरह बनाते हैं बहुत थोड़ी सी डलती है। ये जैसे नमक वगैरह मिर्च वगैरह तो ज़्यादा डलती है, हल्दी वगैरह सब्जी में, लेकिन ये हींग बहुत चुटकी सी डलती है हमारी सब्जी में भी। ऐसे ये हिसाब है हमारे पौधों के लिए, है तो बहुत अच्छी। ये कीड़े मकोड़े पत्ते पीले पड़ रहे हैं, नई ग्रोथ के लिए भी देखो कितनी अच्छी, मतलब मुझे यकीन भी नहीं था कि इससे नई ग्रोथ भी हो सकती है। देखो कितनी अच्छी ग्रोथ होने लगी है मेरे मनी प्लांट की, बहुत अच्छी ग्रोथ होनी। ऐसी मेरी सिंगोनियम की, इसके पत्ते कई कट कट के, मतलब कीड़ा सा लग रहा था, क्या सारे पत्ते कीड़ा सा लगता था, पत्ता बेकार होकर चला जाता था फिर वो। तो इसने भी सिंगोनियम में मेरी नई ग्रोथ करी है। देखो ये पत्ती भी निकल के आ रही है। ऐसे इस प्लांट में मेरे, इसमें तो बहुत ही जाली जाली सी हो गई थी, बिल्कुल पत्ता इसका खराब कर दिया था इसने। और इसमें भी देखो नई ग्रोथ होती हुई आ रही है। देखो आपको दिखाती हूँ, देखो नई ग्रोथ हो रही है मेरी इसमें भी। देखो आप कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, मतलब इसके हींग के पानी से मैंने यही प्रयोग करा था। मैंने 15-20 दिन मुझे हो गए हैं इसका प्रयोग करने के बाद। जब हम प्रयोग करते हैं एकदम दूसरे दिन ही रिजल्ट नहीं आता है हमारा, कम से कम 1 हफ्ता में हमें इसका रिजल्ट दिखाई देता है हमारे। धीरे धीरे ये पानी में जाती है, कीड़ों को मारती है, जैसे हम स्प्रे करते हैं। मैंने 2-3 दिन लगातार करा था इसका शाम के समय हींग का, मतलब पानी तो गमले में 1 बार ही डाला था बस मैंने, इसका पानी मैंने बस 1 बार ही यूज करा है मैंने इसका मठा का। और हींग डाल के तो मैंने 1 बार ही डाला था, लेकिन स्प्रे मैंने 2-3 दिन लगातार करा था। मैंने सोचा, मैंने देखा जब ये फायदा देता है हमारे, ये नहीं कि 1 दिन डाल दो बस हो गई छुट्टी हमारी। आप 2-3 दिन लगातार करें स्प्रे, आप 3 दिन लगातार भी कर सकते हैं। मैंने 2-3 दिन लगातार कर, बिल्कुल मतलब कीड़े मकोड़े एकदम ऐसे भाग गए, जो ज़्यादा पत्ते मेरे खराब हो रहे थे, बिल्कुल जाली जाली सी हो रहे, वो मैंने निकाल दिए थे। आपसे बताऊं वो मतलब ठीक नहीं हो सकते, ये नहीं कि वो जाली वाले पत्ते जो उन्हें भी ठीक कर देगा, ऐसा तो कोई भी फर्टिलाइजर नहीं है। ये आपसे यही बताती हूँ कि आपका पत्ता कोई खराब हो जाए तो आप उसे निकाल दें, क्योंकि उसकी जगह हमारा दूसरा पत्ता आ जाता है। जैसे हमारा कोई पत्ता खराब है तो हमने ऐसे निकाल दिए ये पत्ता, जैसे देखो आप दिखा दी, इसमें ऐसे बेकार होके चले। अब मेरा बहुत थोड़ा बहुत ही एकाध रह गया है, ऐसे आप इसे निकाल दें, यहाँ से नई ग्रोथ हो जाएगी। ये पत्ता हमारा कोई भी फर्टिलाइजर ऐसा नहीं बना आज तक कि हमारा, कि हम इस बेकार पत्ते को ठीक नहीं करेगा वो। लेकिन हाँ, आप यहाँ से इस पत्ते को हटा देंगे तो यहाँ नई ग्रोथ हो जाएगी आपकी, प्लांट दोबारा से हेल्थी होने लगेगा आपका। जैसे मेरे यहाँ पत्ते खराब हो गए थे, वो मैंने सारे हटा दिए थे, काले पड़ के गिर रहे थे पहले लाल से, तो देखो नई ग्रोथ हो गई उसकी जगह, मतलब ज़्यादा पत्ते आ जाते हैं हमारे, ये नहीं कि फिर प्लांट उभरता नहीं है, हो जाते हैं। ऐसे मेरे जो एकदम इसमें बिल्कुल बेकार हो गए थे पत्ते जाली जाली से, सब मैंने निकाल के फेंक दिए थे वो पत्ते। और दोबारा देखो फिर घना होता चला आ जा रहा, एक की जगह 2-2 ब्रांच आती है हमारे, जैसे हम तोड़ देते हैं नहीं जैसे पत्ते। देखो यहाँ से मैंने तोड़ा था ये वाला, तो और नई ब्रांच आ रही है, 2 आ रही है, देखो छोटी छोटी ये वाली आ रही है हमारा नई। ऐसी सब में देखो, सब में नई नई ब्रांच ऐसे आ रही हैं। ऐसी पत्ते को हमारी, ये हमारी हींग अच्छी तरह से घुल गई है। फिर अब
हम इसमें मग्गे में आप पौधे का साइज देख लें। आपको फिर आप शाम का समय ही हो रहा है मेरा भी, आप फर्टिलाइजर कोई भी दें शाम के समय दें। और गमले में हल्की सी खुदाई करके, देखो मैंने इसमें खुदाई कर दी है अपने पौधे में। इसमें देखो कितना घना हो रहा है, मेरे नागजोन के जरासी से उसमें लगा हुआ है, लेकिन कितना घना हो रहा है। देखो गमले की मिट्टी सूखी होनी चाहिए। देखो मेरी गमले की मिट्टी बिल्कुल सूखी है आज। जैसे अब ये गमले की मिट्टी सूखी है ना, इसमें हींग और मैं इसका फर्टिलाइजर दूंगी तो मतलब बहुत अच्छा मतलब इसका मुझे असर मिलेगा। तो गीली मिट्टी में दे दूंगी तो वो इतना असर नहीं मिलेगा। देखो मैंने इसमें डाल दिया सारा पानी अच्छी तरह से। आप गमले का हिसाब देख लें, क्योंकि ये छोटा गमला है तो थोड़ा ही डलेगा, और बड़ा गमला है तो बड़ा डालते। और भी सभी पौधों में डाल सकते हैं, इंडोर आउटडोर कैसे भी पौधे में डाल सकते हैं। ये मतलब बहुत ही फायदा देता है। देखो इसकी भी मिट्टी मेरी सूखी हुई है, मैं इसमें भी आपको डाल के दिखाती हूँ। मतलब बहुत ही फायदा, पत्ती वगैरह में चमक सी आने लगती है। आपको थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि मेरा बहुत छोटा पौधा है ये वाला। तो इसमें जितना आपका थोड़ा पौधा हो उसमें, और ऊपर से आप इस पे स्प्रे कर दें। इन पत्तियों में मैंने स्प्रे नहीं करती, मैं सभी पौधों में मैं 1-2 बार कर चुकी हूँ अपनी हींग का जादू देखकर, तभी मैंने ये वीडियो बनाई है। आप स्प्रे वगैरह कर दें आप। मैंने अगर आपके कीड़े मकोड़े कोई पत्ते बेकार हो तो लगातार 2-3 दिन करें आप लगातार, और फिर आप 1 हफ्ता में रिजल्ट देखना। फिर आपसे वो पत्ते मतलब कीड़े जो पत्ते खराब हो गए उन्हें तो आप हटा दें सारों को, फिर आप स्प्रे करें, और स्प्रे के बाद आपकी नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। फिर आपका पौधा दोबारा से हेल्थी होने लगेगा। वो पत्ता ठीक नहीं होगा आपको, मैं बार बार कह रही हूँ। आप उस पत्ते को हटा दो। आप उसे नहीं हटाएंगे तो हमारा प्लांट उसे ही ठीक करने में ज़्यादा एनर्जी लगाएगा, हमारा दूसरी ग्रोथ नहीं करेगा। इसलिए आप उस पत्ते को हटा दें और आपकी नई ग्रोथ शुरू होने लग जाएगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।